जिस पत्नी के साथ 7 फेरे लिए, 7 जन्मों तक रहने का वादा किया, उस पत्नी ने शादी के 12 दिन बाद ही पति की हत्या करवा दी। जो पति पत्नी को हनीमून पर लेकर गया था, उसी का पत्नी ने मर्डर करवा दिया। इंदौर के राजा रघुवंशी केस का आखिर सच क्या है? क्या सोनम ने ही पति राजा की हत्या करवाई? क्यों सोनम पर लग रहे हैं उसके पति के हत्या का आरोप? क्या सोनम का किसी से अफेयर था जिसकी वजह से उसने पति राजा रघुवंशी की हनीमून के दौरान हत्या करवा दी? सच क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तस्वीरों में हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे ये हैं राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी, जिनकी 11 मई 2025 को शादी हुई थी। लेकिन अब राजा इस दुनिया में नहीं हैं। वे पत्नी के साथ शिलोंग हनीमून मनाने गए थे, जहां उनकी हत्या कर दी गई। आरोप पत्नी सोनम रघुवंशी पर लग रहे हैं कि सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर सुपारी देकर राजा की हत्या करवाई। राजा का शव शिलोंग से मिला था, जहां वो सोनम के साथ हनीमून मनाने गया था, लेकिन सोनम तब से गायब थी। अब अचानक 17 दिन बाद सोनम यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे में इस हालत में मिली है, जिसके बाद मेघालय पुलिस की ओर से बताया गया है कि सोनम ने अपने पति राजा की हत्या करवाई है। राजा सोनम के अलावा एक तीसरा नाम भी सामने आया। ये नाम है राज कुशवाहा, जो सोनम का प्रेमी बताया जा रहा है, जिसकी वजह से राजा की हत्या कराने की बात सामने आई है। अब तक का केस तो आप समझ चुके हैं कि मामला आखिर क्या है, लेकिन सोनम के परिवार की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि मेघालय पुलिस झूठ बोल रही है। जब तक सोनम कुछ अपने मुंह से नहीं बता देगी, तब तक वो नहीं मानेंगे और वो इस केस में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अब इस केस में आपको बताते हैं कि आखिर शुरुआत कहां से हुई और मामला आखिर है क्या। 11 मई को इंदौर के रहने वाले ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की सोनम रघुवंशी के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों 22 मई को मेघालय के शिलोंग आम कपल की तरह ही घूमने गए थे, हनीमून मनाने गए थे। सब कुछ ठीक ठाक था, घर वालों से बात भी हो रही थी, लेकिन 23 मई से दोनों के फ़ोन बंद हो गए। खबर आई कि इंदौर का एक कपल जो हनीमून मनाने शिलोंग गया था, वो लापता हो गया है। घर वालों की चिंताएं बढ़ी। मेघालय पुलिस की ओर से तलाश शुरू हुई। तलाश करते करते, छानबीन करते करते 2 जून को राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिली। पोस्टमार्टम के बाद साफ हुआ कि राजा की नारियल काटने वाले औजार से हत्या की गई है। राजा की डेड बॉडी पहाड़ियों में मिली, ऐसी पहाड़ी जहां पर कोई जाता नहीं है और वहां लूटपाट का भी डर रहता है। लेकिन सोनम रघुवंशी का कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद चिंताएं बढ़ी कि सोनम आखिर कहां होगी। क्या लूटपाट करने वाला कोई गैंग तो उसे नहीं ले गया? सोनम के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ? सोनम की हर जगह तलाश की जा रही थी, लेकिन करीब 17 दिन बाद 9 जून 2025 को जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उससे पहले सुबह खबर आई कि सोनम यूपी के गाजीपुर में इस हालत में मिली है। कई न्यूज़ चैनल्स में खबर चली कि सोनम ने सरेंडर कर दिया है। हालांकि सोनम के भाई का कहना है कि उसने सरेंडर नहीं किया है। ये खबरें झूठी हैं। उधर गाजीपुर पुलिस की ओर से साफ किया गया कि सोनम ढाबे में मिली। जब वो मिली तो बेहोश थी, उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो कुछ लोग बेहोशी वाली थ्योरी को गलत मान रहे हैं और पुलिस की ओर से बताया गया कि उसे 1 स्टॉप सेंटर में पहुंचाया गया है। तो उधर ये भी सामने आया कि सोनम ने खुद ढाबे मालिक के फ़ोन से अपने भाई गोविंद रघुवंशी को फ़ोन किया और उसने बताया कि वो गाजीपुर में है। मेघालय पुलिस की ओर से इन सब के बाद ये बताया गया कि 3 हमलावरों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें 2 इंदौर के हैं, 1 यूपी का है और सोनम ने ही अपने पति की सुपारी देकर हत्या करवाई। अब तक की जांच में जो सामने आया है वो ये कि सोनम और राज कुशवाहा ने मिलकर राजा की हत्या कराई है। राजा की हत्या सुपारी देकर करवाई गई। ये बात
उस गाइड की बातों से भी पता चलती है जिसने मेघालय पुलिस को बताया है कि वो राजा सोनम को जब छोड़ने जा रहा था तब वो कह रहा था कि इसके आगे नहीं जाना है। तब 3 लड़के और भी मिले थे और वो हिंदी में बात कर रहे थे, वो सोनम और राजा के साथ गए थे। इसके बाद गाइड इनको छोड़कर चला गया था। वहीं राजा के परिवार का आरोप है कि जल्दीबाजी में शादी कराई गई। उन्होंने 1 साल का वक्त मांगा था लेकिन शुभ मुहूर्त बताकर जल्दी में शादी कर दी गई और अब उनके बच्चे के साथ इतना बुरा हुआ। अब तक की जो खबरें सामने आ रही हैं और मेघालय पुलिस जो दावा कर रही है उससे तो यही साफ होता है कि सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति की हत्या करवाई है। लेकिन सच क्या है ये तो सोनम के बयान के बाद ही सामने आएगा। और अंत में एक बात कि शादी किसी और से, प्रेम किसी और से, ये बात अगर पहले ही परिवार वालों को बता दी जाए और शादी के लिए मना कर दिया जाए तो आगे किसी दूसरे राजा की जान नहीं जाएगी। ऐसे केस देश में बढ़ते जा रहे हैं जब शादी के बाद पति या तो सुसाइड कर रहे हैं या फिर मारे जा रहे हैं। आखिर क्या हो रहा है हमारे समाज को? शादी जैसे पवित्र बंधन पर भी सवाल उठ रहे हैं। आपका इस विषय पर क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।